हाव हान के साथ हम भी खिड़की के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरे शहर के अंदर पर्पल कलर के पोर्टल खुले हुए थे और इन पर्पल कलर के पोर्टलों के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी जिन्हें देखते हुए जो वहाँ पर जो लोग फिर रहे थे वह कहते हैं यार वो चीज़ क्या है देखो उसके अंदर। और फिर ये सब देखने के बाद में जो हाव हान था वह एआई से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस पर्पल लाइट का मतलब क्या है। हाव हान की इस बात को सुनकर एआई हाव हान से कहता है इस पर्पल लाइट का यह मतलब है कि जो गेम में मेरे जितने भी कैरेक्टर और जितने भी आइटम थे वह इस पर्पल लाइट के माध्यम से रियल वर्ल्ड के बैरियर को तोड़कर यहाँ पर आ गए हैं। साथ ही इस पर्पल लाइट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर और बहुत सारे आइटम हैं जो गेम के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा अब तुम्हें मोबाइल में गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अब तुम्हारा जीवन ही इस गेम में फंस गया है। अगर तुम इसमें कुछ नहीं करोगे तो मर जाओगे। और ये सब कुछ जो एआई था वह बहुत ही खुशी के साथ हाव से कहता है। एआई की इस बात को सुनकर हाव अपने दांतों को बींच लेता है और अपने आप से कहता है लगता है यह एआई सच में पागल हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह कहने के बाद में हाव अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस पूरी दुनिया के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे तो मैं उनसे बचकर कैसे भागूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसी वक्त हावहान को खिड़की के नीचे से एक चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर हावहान बहुत ही घबराकर खिड़की के नीचे की तरफ देखता है क्योंकि रेन के ऊपर एक अर्थ टाइप लेवल 3 का जाइंट वुल्फ किंग अटैक कर देता है। वेयर वुल्फ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो हावहान था वह ऊपर से चिल्लाते हुए कहता है ऐसा लगता है कि अब यह जो लड़की है यह उस वेयरवुल्फ के साथ और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकती है। जैसे हावहान को यह बात समझ में आती है तो जो हावहान था वह एआई के ऊपर चिल्लाता है और एआई से कहता है क्योंकि तुम अब बैरियर तोड़कर यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम मुझे कुछ आइटम दो ताकि मैं उस लड़की को बचा सकूं और गेम का सबसे पावरफुल इंसान बनने का धर्म निभा सकूं और इन कुत्ते के झुंडों को भगाने में मेरी मदद करो। हावहान की इन बातों को सुनकर एआई हंसते हुए हावहान से कहता है बेशक मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें मेरे कुछ नियमों का मानना पड़ेगा जिनमें से पहला नियम है कि तुम्हें मुझे खुश रखना होगा और दूसरा नियम यह है कि तुम्हें इस गेम में कुछ पॉइंट कमाने होंगे और उन पॉइंटों के माध्यम से तुम्हें कुछ कार्ड मिलेंगे जिनसे तुम इक्विपमेंट और अपनी कुछ स्किलें एक्टिव कर सकते हो। और जब भी तुम पॉइंट इकट्ठा करोगे तो उन पॉइंटों से तुम कुछ कार्ड निकालोगे जिनके अंदर तुम्हें बहुत सारी स्किलें और तुम्हें पावर मिलेंगी। एआई ने तो हावहान को बहुत सारी बातें बता दी लेकिन हावहान की बात तो केवल एक जगह पर ही अटक गई कि मुझे खुश रखना। आपका खुश रखने से क्या मतलब है। तो इस पर एआई हावहान से कहता है मेरे खुश रखने का मतलब है कि जैसे कि तुमने अभी रेन को अपने ऊपर बिठाया और उसे थोड़ी देर सवारी कराई जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैंने तुम्हें 30 पॉइंट दिए। और अब तुम इन 30 पॉइंटों का इस्तेमाल करके इन 3 कार्डों में से एक कार्ड निकाल सकते हो। इसमें से जो ये पहला वाला रेड वाला जो कार्ड है यह कार्ड अगर तुम निकालते हो तो इस कार्ड में तुम्हें एक स्केल मिलेगी और इसके अलावा अगर तुम ब्लू कार्ड निकालते हो तो तुम्हें इसमें इक्विपमेंट मिलेंगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अगर तुम येलो कार्ड निकालते हो तो तुम्हें अमृत मिलेगा। एआई हावहान को इतना बताने के बाद में हावहान से पूछता है तो बताओ तुम इनमें से कौन सा कार्ड चूज करोगे। यह सुनकर जो हावहान था वह जल्दी से रेड कलर के कार्ड को चूज कर लेता है और जैसे ही हावहान इस कार्ड को चूज करता है तो उसी वक्त हावहान के 30 पॉइंट माइनस हो जाते हैं और हान को इस कार्ड के अंदर एक ब्लेजिंग एक्सपोजनल फिस्ट नाम की एक टेक्निक मिलती है। इस टेक्निक के अंदर की खूबियों के बारे में एआई हान को बताता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर, आपको ब्लेजिंग एक्सपोजनल फिस्ट नाम की स्किल मिली है और यह जो स्किल है यह सी लेवल की स्किल है। इसके अलावा इस स्किल का यूज करके किसी चीज़ के ऊपर अटैक करेंगे। अगर आपने फायर अटैक किया तो आपकी अटैकिंग पावर 300% रहेगी और अगर आपने इस स्किल का यूज करके लकड़ियों पर अटैक किया तो इसकी स्पीड कम से भी कम 200% या 100% के आसपास रहेगी। और अगर आपने इस स्किल का यूज धरती पर किया तो आपको कुछ खास लाभ नहीं होगा बल्कि आपका जो अटैकिंग पावर वह -50 रह जाएगा। इसके अलावा इस स्किल की जो टाइम लिमिट है वह 5 मिनट की है और आपका जो यह इक्विपमेंट है यह कलाई के बैंड के रूप में रहेगा। अगर आप जब भी इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको जो पॉइंट मिलते हैं उन पॉइंट का यूज करके इसे एक्टिव कर सकते हैं। फिर जैसे यह इक्विपमेंट हान के हाथ में आ जाता है तो हान इस इक्विपमेंट को देखता हुआ अपने आप से कहता है रेन के ऊपर अटैक करने वाले उन मॉन्स्टरों की जो अटैकिंग पावर है वह अर्थ टाइप है और मेरे पास जो स्किल और जो इक्विपमेंट है वह एक अग्नि टाइप है। तो इन दोनों का
मेल तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसका यूज़ अच्छे से करना होगा। ऐसा सोचता हुआ जल्दी से जो हान था वह इस स्किल को एक्टिव कर लेता है और जैसे यह जो इक्विपमेंट था यह एक्टिव होता है तो बिल्कुल एक अलग सी एनर्जी हान के पूरे शरीर में दौड़ जाती है और हान की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वहीं हम खिड़की से नीचे जाइंट वेयरवुल्फ किंग को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत के साथ रेन के ऊपर अटैक करता है और उसे पंच मार देता है, जिसकी वजह से जो रेन थी वह हवा में उछल जाती है और पंच की अटैक की वजह से रेन के सारे कपड़े फट जाते हैं। पंच खाने के बाद में जैसे ही रेन जमीन पर गिरती हैं तो उसी वक्त जो वेयरवुल्फ था वह फिर से रेन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। वेयरवुल्फ किंग को अटैक करता हुआ देखकर जो रेन थी वह जोर से चिल्लाती है और अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश करती है। इसके साथ ही रेन को डर के मारे आंसू भी आने लगते हैं। तभी अचानक एक ब्लास्ट होता है जो कि हान के कमरे में होता है और वहां से बहुत ही स्पीड से एक येलो लाइट वेयरवुल्फ किंग की तरफ बढ़ती हैं, जिसे देखकर वेयरवुल्फ किंग एकदम से चौंक जाता है और यह ब्लू लाइट और कोई नहीं होती है, सॉरी येलो लाइट कोई और नहीं होते हैं बल्कि हाव हान होता है जो अपना पंच बनाकर वेयरवुल्फ किंग को मार देता है और वेयरवुल्फ किंग के दांतों को तोड़ देता है और पंच खाने के बाद में वेयरवुल्फ किंग दूर जाकर उछल जाता है। वेयरवुल्फ किंग को मारने के बाद में हान बहुत ही आराम से ज़मीन पर लैंड करता है और हान को इस तरीके से उतरता देखकर जो रेन थी वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और रेन के मन में हान के लिए कुछ फीलिंग्स उठने लगती हैं और उसके चारों तरफ कुछ अलग सा नज़ारा होने लगता है और रेन के गाल लाल हो जाते हैं। वहीं जो हान था वह वेयरवुल्फ किंग के ऊपर अपने पन से अटैक करने के बाद में रेन के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे मानो हान रेन की रक्षा के लिए ही वहां पर आया है। हान को वहां पर खड़ा हुआ देखकर जितने भी वहां पर वेयरवुल्फ थे वह सभी हान के ऊपर अटैक कर देते हैं। इतने सारे वेयरवुल्फ को एक साथ अटैक करता हुआ देखकर रेन पीछे से चिल्लाती हुई हान से कहती हैं, सर बचकर रहना, वो अटैक कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा हैं। लेकिन हान रेन की इस बात पर ध्यान नहीं देता है और हान अपना पंच उठाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों के साथ खेलने का इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। और ऐसा बोलने के साथ ही जो हान था वह अपनी पंच की पावर लगाता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी के सभी जलकर राख हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हान छलांग लगाकर पंच बनाकर जाइंट वुल्फ किंग के पास पंच करने के लिए चला जाता है। जाइंट वेयर वुल्फ किंग अपने ऊपर अटैक होता हुआ देखकर हान के ऊपर जोर से चिल्लाता है। हाव हान को रोकने के लिए अपने हाथों का यूज करता है, लेकिन इधर हाव हान अपने पंच से जाइंट वेयरवुल्फ किंग को मार देता है और हाव हान का पंच लगने की वजह से जाइंट वेयरवुल्फ किंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा आग निकलने लगती है और जाइंट वेयरवुल्फ किंग धमाके के साथ नीचे गिर जाता है। जैसे ही यह वेयरवुल्फ किंग नीचे गिरता है तो यह धीरे धीरे गायब होने लगता है और जाइंट वुल्फ किंग के मरने के बाद में हमें उसके जो डेड बॉडी थी उस जगह पर हमें 50 पॉइंट नज़र आते हैं जो अभी हावहान को शो हो रहे थे। हावहान इस 50 पॉइंट को देखने के बाद में जल्दी से इस 50 पॉइंट के पास जाता है। जैसे ही वह यह करता है तो 50 पॉइंट जल्दी से हावहान के सामने वो 50 पॉइंट पे एक पैनल में बदल जाते हैं और हावहान इस पैनल को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इस पैनल के अंदर हावहान को अपना नाम और अभी अभी जो उसे एक स्किल मिली थी फायर वाली वो और उसका लेवल दिखाया जाता है। साथ ही हावहान की जो अटैकिंग पावर है वह डिस्टेंस 15, स्पीड 20 और स्पिरिट पावर, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन इस पैनल पर शो होती हैं। और इस पैनल को देखने के बाद में हावहान अपने आप से कहता है, क्या यह मेरी स्टेटस पैनल है। फिर इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम हावहान को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर हावहान मॉन्स्टरों को रोकने के लिए जिस जगह पर खिड़की थी उस जगह पर लकड़ी के फंटे लगा रहा था। तो इस वक्त वांग किसियांग एआई हान से कहता है, तो बताओ फिर तुम्हें मेरा गेम कैसा लगा। इस बात को सुनकर हाव हान वांग किसियांग एआई से कहता है, अगर तुम यही जानना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुम्हारा गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, ठीक है ना। तो भाई लोगों में आप लोगों को बता दूं कि वांग किसियांग जो एआई है ना, अब इसको हम वांग कहेंगे, वांग एआई, ठीक है ना। जब हान वांग एआई से लड़ रहा था तो उसी वक्त बीच में रेन बोलती है और हान से कहती हैं, सर अगर आप इस वक्त फ्री हो तो क्या हम कर सकते हैं अभी। हान यह सुनकर अजीब सा फेस बनाकर रेन की तरफ देखता है और मन में सोचता है, एआई ने मुझसे बोला था जैसे ही इन लोगों का मेरे से मतलब खत्म होता है तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो मुझे इससे बचकर चलना चाहिए। ऐसा सोचता हुआ जल्दी से हान अपने हाथ की हथौड़े को फेंकता हुआ रेन से कहता है, हाँ बिल्कुल हम करेंगे ना, बस मुझे अभी भूख लग रही है, मैं रात के खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, तुम मेरा वेट यहीं पर करना।
हान ऐसा बोलता हुआ गेट ओपन करता है तो गेट के सामने पहले से एक लेडी खड़ी हुई थी और वो जो लेडी थी वह हान को ज़ोर से हाथ से धक्का मारती है और हान पीछे जाकर गिर जाता है। और फिर इसके बाद में जो लेडी थी यह अपने पैर से हान को वहीं पर दबोच लेती है और हान को इस पैर की वजह से काफ़ी तेज़ दर्द होता है। और अब हम देखते हैं कि हमारे सामने एक बहुत ही क्यूट सी एक शायद पुलिस ऑफिसर थी जो हान को अपना आईडी कार्ड दिखाती हुई कहती है, हम यहाँ पर एक मिशन करने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे इस मिशन में कोऑपरेट करना होगा, ठीक है ना। और इस पुलिस ऑफिसर का नाम लेन फील है जो कि एक स्पेशल एजेंट है। हान ऑफिसर लिन की बात को सुनकर कुछ भी नहीं बोलता है और अपना मुंह बंद करके चुपचाप ऑफिसर लिन को देखता रहता है। और तभी हम ऑफिसर लिन को देखते हैं जो अपने साथ आने वाले सभी लोगों से कहती है, जल्दी करो और यहाँ पर जितने भी टेस्ट करने हैं वो करो। और तुरंत उसके पीछे जितने भी खड़े हुए लोग थे वह अपने काम पर लग जाते हैं और जल्दी जल्दी से काम करने लगते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाई लिखकर जरूर सेंड करना।